ये जो मर्म चिकित्सा है वो एनर्जी चैनल्स पे काम करने वाली चिकित्सा पद्धति है। जो एनर्जी के चैनल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करती है। और एनर्जी चैनल्स सिर्फ और सिर्फ हमारी नर्व्स के द्वारा ही नहीं ट्रेवल करते, ये डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके माध्यम से भी ट्रेवल करते हैं। आज देश दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो 5 लाख रुपए एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में खर्च होता है, तो लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पर एनम हमारे देश में होती है, तो 25 खरब रुपया है। और हम लोग अभी आपने देखे होंगे कुछ केसेस में कि दर्द, घुटने का दर्द मुश्किल से कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाता है। और जब हम निरंतर इसको करते हैं तो 3 से 6 महीने के बीच में रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में भी एक बहुत सुधार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप इसके साथ है। तो निश्चित रूप से मर्म चिकित्सा को मर्म चिकित्सा के रूप में हम लोग करते हैं। और इसको अपने जो ऋषि मुनि हैं उनको डेडिकेट करते हैं, अपने गुरुजनों को डेडिकेट करते हैं। मर्म चिकित्सा मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का नवीन अंग भी है और आयुर्वेद का नवांग भी है। आयुर्वेद के हम लोग कहते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है, तो हम कहते हैं नवा अंग है और नवीन अंग भी है। तो रिसेंट ब्रांच ऑफ आयुर्वेद भी है एंड 9th ब्रांच ऑफ आयुर्वेद। एक सवाल सर मेरे मन में आ रहा है कि ये एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो होता है इससे कैसे अलग है? देखिए भी पॉइंट्स पे काम होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, अनमा, मॉक्सीबस्टन, सेसु, कैम्फू, ये सारी की सारी जो ओरिएंटल मेडिकल साइंसेज हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सारी की सारी हमारी वेदों की चिकित्सा पद्धतियों से या आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं से निकली हुई पद्धतियां हैं और अपने स्वरूप में वहाँ गई और वहाँ डेवलप होकर जैसे लोकलाइज हो गई, वहाँ जैसे डेवलप हुई उसके बाद हमारे पास आई। हम लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ ये विद्या, ये ज्ञान विज्ञान चल गया और विदेशों में गया और वहाँ से उस रूप में तो लोकल नाम लेके लोकल नाम। लेकिन इसके विषय में आपको ये बताएंगे कि मदर साइंस क्या है। वो मर्मा साइंस इज द मदर साइंस ऑफ ऑल दिस साइंसेस। और आप इसके परिणाम जब देखिए, जापान में जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स और वहाँ के एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के लोगों ने हम लोगों से ट्रेनिंग ली। तो ओसाका में, टोक्यो में, कोबे, क्योटो और बहुत सारे हकीडो, सपोरो में हम लोगों ने डॉक्टर्स को और इन लोगों को ट्रेन किया। तो उन लोगों से हम लोगों ने पूछा कि आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में कितना समय लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि लगभग पौन घंटा से सवा घंटा हम लोग एक सिटिंग में लेते हैं। तो हमने कहा भाई यदि हम वही उससे बढ़िया परिणाम और कुछ मिनटों सेकंडों में यदि आपको मिलने लगे तो क्या दिक्कत है? तो मैं समझता हूँ कि आज सैकड़ों हजारों की संख्या में उन देशों के जितने भी ये ओरिएंटल मेडिकल साइंसेज के लोग हैं उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में मर्म चिकित्सा को शामिल किया है। और जब इसके परिणामों को देखते हैं तो आप इसके परिणामों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि नेचर ने इनबिल्ट पावर ऑफ हीलिंग, इसको हम कहते हैं कि इनहेरेंट पावर ऑफ द हीलिंग बॉडी में दी है। और हम उसको जब समझ जाते हैं तो वैसे ही हम काम कर पाते हैं जैसे कि आप एक लैपटॉप में या कंप्यूटर में कीबोर्ड की सहायता से आप सारे के सारे प्रोग्राम कर लेते हैं। ऐसे ही हम अपने शरीर में स्थित जितने 107 मर्म स्थान होते हैं इनके स्टिमुलेशन से बॉडी एंड माइंड और बॉडी एंड ब्रेन उनके फंक्शंस को रेगुलेट करके हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर लेते हैं। तो इसमें अगर स्पेसिफिक बात करें जैसे किसी को साइनस है या किसी को गले में पेन है तो उसमें कैसे उसको इस्तेमाल? देखिए, यदि कोई भी ऐसी बीमारी होती है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यदि हम ग्रीवाशूल कहते हैं, गर्दन का दर्द है, कोई भी ऐसी बीमारी, कंधा है, अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग हाथ नहीं उठा सकते, अवाहुक है, 6-6 महीने साल भर तक इसको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। और सामान्य रूप से बहुत सारा श्रम, हमारा वर्किंग डेज और पैसा इसमें खर्च होता है। जबकि मर्म चिकित्सा में आप देख सकते हैं कि 1-2 सिटिंग मुश्किल से 2 से 3, 4, 5 मिनट में उसको वो परिणाम मिल जाते हैं जो कि आसानी से ठीक होते हैं। इसको हम रैंडम कहते हैं। रैंडम का मतलब होता है कि यदि जिस जगह पे हमारी कोई बीमारी है तो उस स्थान के मर्मों को हम एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है उस विशेष विधि से उसको स्टिमुलेट करते हैं। देखिए, इसकी जो टेक्निक है और द लोकेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम मर्म चिकित्सा की बात करते हैं तो मर्म का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करें, कैसे भी करें। एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, हर किसी बिंदु को जानने की एक वैज्ञानिक विधि हम लोगों ने डेवलप की है। उस स्थान पर ही यदि आप स्टिमुलेट करेंगे तो भी उसे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ये ताले को सही जगह पे चाबी लगेगी तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो उस ढंग से पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मर्म पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद क्या, उसकी जो टेक्निक है, देखिए मर्म को ये कहा जाता है कि यदि इस पर कोई प्रेशर लगेगा तो घातक परिणाम होंगे। तो जब हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया तो डर के साथ काम करना शुरू किया कि भाई यदि हमें इस पे नुकसान हो जाएगा। और जब हम लोगों ने इसको मर्म चिकित्सा का नाम दिया तो लोगों ने बहुत सारा हम लोगों का विरोध किया कि आप जिस चीज़ पर, जिसको मरने की चीज़ है, जिस पर चोट लगती है, उसको आप चिकित्सा का नाम कैसे दे सकते हैं। तो हम लोगों ने उनको समझाया
महर्षि चरक का एक सूत्र है जिसमें लिखा है उन्होंने कि या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते। जो भी क्रिया जिससे व्याधि का हरण होता है, व्याधि का हम लोग ठीक करते हैं, उसको हम चिकित्सा कहते हैं। ईच एंड एवरी प्रोसेस और द प्रोसीजर विच कैन एलिमिनेट द डिजीज कैन बी नेम्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ द थेरेपी। तो उनको ये समझाया, तो उसके बाद हम लोग इसको चिकित्सा के रूप में करते रहे। तो ये माइग्रेन, जैसे माइग्रेन इस साधारण समस्या है, तो माइग्रेन में कितना कारण है, कितने किस पर कोई आपके पास केस स्टडी है माइग्रेन? देखिए माइग्रेन तो बहुत छोटी सी बीमारियां हैं। माइग्रेन तो बहुत छोटा शिरस्सूल जिसको हम कहते हैं, बहुत छोटी सी बीमारी है और इसमें भी करस्पॉन्डिंग मर्मो पॉइंट्स को करते हैं। सबसे पहले यदि माइग्रेन पे मर्म चिकित्सा यदि हम लोगों को करनी होती है तो हम उसका निदान देखते हैं कि कारण क्या है। किसी को हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो सकता है, किसी को साइकोलॉजिकल कुछ कॉजेज होते हैं उनकी वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, एंजाइटी की वजह से, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो उन कारणों को जानकर यदि हम मर्मों को, जो अपर एक्सट्रीमिटी के मर्म हैं, उनको यदि हम लोग करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। तो एक मर्म बिंदु है, जैसे आप ये आईब्रोज को देखेंगे, आईब्रोज को के एंड पे एक पॉइंट होता है, गड्ढा जैसा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये आवर्त मर्म है। अपांग और आवर्त, यहाँ पे दो मर्म स्थान होते हैं। यदि हम कुछ ना करें, इन्हीं दो स्थानों को यदि हम ऐसे दबाते हैं तो सामान्य रूप से सिर दर्द ठीक हो जाता है। तुरंत इंस्टेंट तो होता ही होता है, लेकिन हम यदि लगातार करते हैं तो फिर माइग्रेन जैसी या सिरशूल की अवस्था नहीं आती बार बार इसको ठीक करना। तो ये इतनी तेज़ काम करने वाली चीज़ है और इसका, जैसे हमने आपको बताया कि ये इंस्टेंट वे ऑफ फीलिंग है और परमानेंट इसका प्रभाव होता है। तो ये माइग्रेन है, साइनोसाइटिस है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार आप सामान्य रूप से मर्म चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। एक मॉडर्न साइंस में कहा जाता है कि स्पाइन जो है, स्पाइन कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। स्पाइन में कोई इंजरी हो जाती है तो कहते हैं अपने से ही ठीक होता है। क्या मर्म में कोई ऐसा उपचार है जिससे स्पाइन इंजरी, खास करके जो पैरों में या कहीं भी प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि चल नहीं पा रहा है आदमी, तो स्पाइन पे क्या कुछ इसमें शोध हुआ है? देखिए स्पाइन के सैकड़ों बीमारियां हम लोग प्रतिदिन अपने रोगियों में, बहुत सारे रोगियों में हम लोग इसको देखते हैं। तो स्पाइन में यदि इंजरी होती है तो इंजरी को आपको समझना चाहिए। यदि स्पाइनल कॉर्ड, देखिए इफ़ देयर इज़ एनी इंजरी टू द वर्टिब्रल कॉलम देन इट इज़ ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि स्पाइनल कॉर्ड जो उसके अंदर से मेरुरज्जु जाती है वो यदि पूरी कट गई है, सिवरेंस है, मतलब टोटल 100% क्रस्ड है या पूरी कट गई है, तो आप उनके जो एक तरह से स्टिमुलस है उसको आप भेज नहीं सकते, क्योंकि वो एक तार यदि कट जाए तो हुआ। लेकिन यदि तार कहीं ना कहीं जुड़ा है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप देखें कि यदि स्पाइनल इंजरी टोटल कट भी गई है तो उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस उसके होते हैं कि मतलब वो एक तरह से मसल्स की एट्रोफी हो जाती है, मसल्स सूखने लगती हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन सभी को आप मर्म चिकित्सा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मर्म चिकित्सा है वो एनर्जी चैनल्स पे काम करने वाली चिकित्सा पद्धति है। जो एनर्जी के चैनल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करती है और एनर्जी चैनल्स सिर्फ और सिर्फ हमारी नर्व्स के द्वारा ही नहीं ट्रेवल करते, या डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके माध्यम से भी ट्रेवल करते हैं। तो आप उनके माध्यम से बहुत सारा उपचार कर सकते हैं। सामान्य रूप से यदि छोटी इंजरी होती है उसमें 100% हम लोग कहते हैं कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से स्पाइनल लीजन्स को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। आज पूरी देश दुनिया में इन, क्योंकि एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ऑटोमोबाइल इंजरीज हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हैं, लाखों करोड़ों लोग जो आज बेड रिडन हैं, उन सभी में उनके मर्म के माध्यम से उनके जो एक तरह से लाइफ स्पैन को भी हम बढ़ा सकते हैं और उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मर्म चिकित्सा को सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कैसे? देखिए मर्म चिकित्सा तो मर्म चिकित्सा होती है, जी, आप ठीक उसको है। किसी ढंग से उसको नाम को परिवर्तित नहीं कर अच्छा, सकते। मतलब अंग्रेजी में भी मर्म निश्चित लिखा जाएगा। मर्म थेरेपी, आप उसको ज़्यादा मर्म थेरेपी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग मर्म चिकित्सा ही कहते हैं। क्योंकि यदि हम इसको किसी दूसरे नाम से कहेंगे, बहुत सारा प्रपोजल हम लोगों के पास था कि भाई इसको आप अपने नाम से कर लीजिए, किसी नई थेरेपी के नाम से कर लीजिए और हम लोग ये करेंगे, बहुत सारे प्रपोजल्स। क्योंकि देखिए इसका इतना बड़ा स्कोप है कि हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना बड़ा स्कोप है कि आज देश दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो 5 लाख रुपए एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में खर्च होता है, तो लगभग 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पर एनम हमारे देश में होती है, तो 25 खरब रुपया है। और हम लोग अभी आपने देखे होंगे कुछ केसेस में कि दर्द, घुटने का दर्द मुश्किल से कुछ सेकंड्स में ठीक हो जाता है। और जब हम निरंतर इसको करते हैं तो 3 से 6 महीने के बीच में रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में भी एक बहुत सुधार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप इसके साथ है।
तो निश्चित रूप से मर्म चिकित्सा को मर्म चिकित्सा के रूप में ही हम लोग करते हैं, और हाँ, और इसको अपने जो ऋषि मुनि हैं उनको डेडिकेट करते हैं, अपने गुरुजनों को डेडिकेट करते हैं। और ये हमारी भारत की वैदिक चिकित्सा पद्धति का एक सिरमौर है। और हम लोग कहते हैं कि ये जब भी यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद को भेजना है तो आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता क्यों नहीं है? क्योंकि एक डर है लोगों में, जो वेस्टर्न साइंस के लोगों में, कि जिस दिन आयुर्वेद की चीज़ों को विश्व में स्वीकार कर लिया गया तो उनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। तो वो एक उनके द्वारा कुछ बातें कही जाती हैं कि भाई आयुर्वेदिक औषधियों में मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक होती हैं, ये सारे के सारे दुष्प्रभाव बताकर लोगों को इन दवाइयों की तरफ जाने से रोकते हैं। लेकिन जब मर्म चिकित्सा जैसी नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग से इतना फ़ायदा होता है तो हम लोग कहते हैं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में भी मर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जब मर्म चिकित्सा इतनी कारगर है तो उसके साथ साथ हम आयुर्वेद की चिकित्सा और चिकित्सा पद्धतियों को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये मर्म चिकित्सा मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का नवीन अंग भी है और आयुर्वेद का नवांग भी है। आयुर्वेद के हम लोग कहते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है, तो हम कहते हैं नवा अंग है और नवीन अंग भी है। तो रिसेंट ब्रांच ऑफ आयुर्वेद भी है एंड 9th ब्रांच ऑफ आयुर्वेद भी है। तो हम समझते हैं कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के इसको ठीक किया जा सकता है। ना आपको मेडिकल कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत है, ना कोई सेटअप बनाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि आप लोगों को पार एक्सीलेंस रूप में आप उसको एक्सपर्टीज़ दें और उन मेडिकल डॉक्टर्स की टीम बनाएं जो मेडिकल डॉक्टर्स इसको सीखना चाहते हैं और वो अपनी चिकित्सा पद्धतियों के साथ में एक सुपर स्पेशलिटी साइंस के रूप में इसको एक्सेप्ट करें और पूरे देश दुनिया में सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करें। एक आखिरी सवाल करके फिर हम लोग जो है पिलाड़ साहब के मरीज काफ़ी बैठे हुए हैं। आप हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में ही रामदेव जी का पतंजलि प्रकल्प है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आपको ऑफर किया हो कि आइए आप हमारे साथ? नहीं, वो तो हम लोग तो बहुत समय से उनसे जुड़े हैं और ऐसा नहीं है। वहाँ भी मर्म चिकित्सा के बहुत सारे हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी प्रकल्प है? हाँ, वहाँ भी प्रकल्प है, ऐसा नहीं। वो मर्म चिकित्सा पे आज सभी पूरा विश्व मर्म चिकित्सा की बात कर रहा है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में क्लिनिक है, वहाँ भी फैकल्टी हम लोगों की है। दिल्ली में भी कोई सेंटर? दिल्ली में हम एक तरह से भारतीय विद्या भवन में एक उसमें भी एक ज्योतिष अलंकार के पाठ्यक्रम में भी हम लोगों ने इसको शामिल किया है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। नहीं, कोई बैठता है डॉक्टर वहाँ पे से? मान लीजिए कोई नहीं, अभी नहीं। अभी बहुत सारे लोग जो व्यक्तिगत रूप से सीखे लोग हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं दिल्ली में, पूरे देश भर में कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ से हम लोगों के विद्यार्थी सीख के जाते हैं, जो चिकित्सक सीख के जाते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में अपने क्लिनिक्स पे इसको कार्य करते हैं। देखिए, जैसे MBBS की पढ़ाई होती है 4-5 साल में, बहुत विधिवत ट्रेंड किया जाता है। मुझे लगता है कि ये जो साइंस है इसमें भी ट्रेनिंग इसी लेवल की होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ये एक डॉक्टर हर तरह के मरीज देखता है, स्पाइन से लेके मतलब नक से लेके शिफ्ट तक जो है। तो ऐसा नहीं लगता कि इसका एक डेडिकेटेड पाठ्यक्रम होना चाहिए? देखिए, सामान्य रूप से ये जो पाठ्यक्रम है ये हमारे BMS का कार्यक्रम जो होता है, अच्छा, जो आयुर्वेद के 5 पंचवर्षीय कार्यक्रम होता है और हमारा परास्नातक कार्यक्रम होता है, उनमें एक पाठ्यक्रम में आज सम्मिलित है। मर्म चिकित्सा को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। एक शल्य चिकित्सा के पाठ्यक्रम में भी है और शरीर रचना के पाठ्यक्रम में भी है। तो विभिन्न हमारे सारे विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं और उनको इस ढंग से ट्रेनिंग का भी प्रावधान धीमे धीमे हमारी सरकारें करने जा रही हैं और CCRS भी इस पर बहुत सजग है। और हमारी जितनी एजेंसीज हैं जो शोध के लिए कार्य करती हैं, विश्वविद्यालय हैं और सरकारें हैं, वो मर्म चिकित्सा के प्रभाव को देखते हुए इसको प्रचार प्रसार में इसके लगी। और बहुत सब हमारे, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार के माध्यम से हमारे हर चिकित्सक जो हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक, उनको लगभग सबको हम लोगों के द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। और आज भी जो पंचकर्म के जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, उनको भी मर्म चिकित्सा का कार्यक्रम हमारी उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी तेज़ी से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और आज इसके प्रभाव को देखते हुए सारे लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और पूरी देश दुनिया में लोग इसके विषय में हम लोगों से जानकारी चाहते हैं और इसके कार्यक्रम आयोजित अपने अपने स्थान पर देशों में कराना चाहते हैं। जो वेबसाइट का नाम बताया आपने, बता दीजिए। ये मृत्युंजय मिशन .org। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।